सो बच्चों 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस पार्टनरशिप अकाउंट का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। सब लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना बेटा। पिछले लेक्चर में मैंने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, पार्टनरशिप का मीनिंग देख लिया था, पार्टनरशिप का फीचर्स देख लिया था, पार्टनरशिप का बेटा प्लीज ध्यान देना, पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं वो डीड में कंटेंट क्या क्या आता है वो सारी चीजें हमने देखी थी। आपको अगर याद आ रहा है तो चलो जल्दी जल्दी से एक बार चेक करो। ले रे मुन्ना, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें दो चीजें हैं, एक तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और एक है पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। पार्टनरशिप का मीनिंग हमने ऑलरेडी देख लिया, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2%। जो भी रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रेड कलर के पेन वाला आपके आंसर में दिखना चाहिए, यस और नो, है ना। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2% टू ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशो, अग्रीड रेशो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2% जिन्होंने डिसाइड किया है टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हमने ऑलरेडी देख लिया है, एक एक फीचर्स को हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया बेटा, अच्छे से ध्यान दे देना। ये सारे फीचर्स है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला फीचर, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट में भी रिटर्न में भी ओरल, लेकिन महाराष्ट्र है तो कंपलसरी इन राइटिंग चाहिए रहेगा, यस और नो। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है स्पेशली महाराष्ट्र में, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। लॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप चलेगा, इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं होना। मेंबरशिप मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 कंपनीज एक्ट के हिसाब से। बैंकिंग बिजनेस है तो 10 और अदर बिजनेस है तो 20 और कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 50 मेंबर्स चलेंगे। आ जा बेटा, सबको दिख रहा है ना? हाँ अभी दिख रहा होगा सबको। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पार्टनरशिप के फीचर्स देख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो देना जरूरी है। और अगर पीएसआर के बारे में कुछ नहीं दिया है, प्रॉफिट कौन पार्टनर कितना लेगा इसके बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो इक्वल रहेगा। आज के बाद ध्यान रखना, जब भी देखो बेटा पार्टनरशिप फर्म में कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, 50-50, 60-40, 30-70, 20-80, कौन कितना प्रॉफिट लेगा ये दिया होना चाहिए। और अगर नहीं दिया है तो इक्वल समझेंगे। देन उसके बाद हर एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, दिवालखोर, दिवालिया हो जाती है तो पार्टनर की पर्सनल स्टेट को बेच के हम लोग पैसा देंगे। इसका मतलब पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल। ऐसा अगर 3 पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर अगर मर जाता है तो बचे हुए 2 पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकते अब वो तो मर गया अब हम पैसा नहीं देंगे। भैया तुम्हारी इंडिविजुअल लायबिलिटी भी है और जॉइंट भी है। कोई पार्टनर अगर नहीं है तो तू अकेला पे करेगा, कोई पार्टनर अगर नहीं है तो तू अकेला पे करेगा, यस और नो। सो इसीलिए लायबिलिटी जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली, सबकी मिलके और इंडिविजुअली दोनों भी तरीके से। देन उसके बाद मैनेजमेंट, सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट करेंगे। डिसोल्यूशन, फर्म का बिजनेस बंद करना है तो सारे पार्टनर का परमिशन लगने वाला है। और अकेला पार्टनर आखिरी में बचा, बाकी सब मर गए या इंसॉल्वेंट हो गए तो भी अपने आप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अकेला आदमी खुद से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता ना। 3 में से 2 मर गए, अब अकेला बचा तो ऑटोमेटिक फर्म डिसॉल्व हो गई। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कैसा रहेगा, म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का मालिक भी है। हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का मालिक भी है। क्लियर है? पक्का? डन? उसके बाद चलो बच्चों यहां से आगे हम लोग बढ़ रहे, यहां तक तो हमने सब कुछ सारी चीजें देख ली थी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डन? चलो आ जाओ, यहां से आगे मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने जो भी पढ़ा है ना वो आज तक जो पढ़ा है वो रिवाइज किया। टाइप्स ऑफ पार्टनर दिख रहा है बेटा सभी को? चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं। चल मुन्ना, सो आ जाओ। पार्थ, अंकित, सारे बच्चे हैं बेटा एकदम? चलो सारे बच्चे हैं, अब अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जा बेटा। चलो सो टाइप्स ऑफ पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला अच्छे से ध्यान दे बेटा, एक्टिव पार्टनर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टेक्स्ट बुक में हो ना हो, जो मैं बता रहा हूं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूं सारा का सारा इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छे से ध्यान देना। अब मैं एक्टिव पार्टनर की बात करूं, दिख रहा है बेटा सभी को स्क्रीन पे? ए हेलो, हाँ
एक्टिव पार्टनर मतलब ये वो पार्टनर है जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, यस और नो, एक्टिव पार्ट इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर को ही प्यार से डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ये डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट, जो अंडरलाइन करके दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ओनली कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल इन द फर्म। भैया मैं सिर्फ पैसा देगा लेकिन मैं काम नहीं करेगा, ये ले पैसा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, मतलब मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, मैं काम नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ पैसा देने वाला हूं, मैं काम नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ पैसा देने वाला हूं, सिर्फ ओनली कैपिटल नो वर्क, दैट मींस आई एम अ स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। उसके बाद नॉमिनल पार्टनर, ना ये काम करेगा ना ये पैसा देगा, ना ये काम करेगा ना ये पैसा देगा। सर फिर इसको क्यों पार्टनरशिप पे लिया हमने, प्लीज ध्यान देना। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई और दूसरे को कंटिन्यू नहीं करना है और तीसरे को कंटिन्यू करना है तो भी फर्म डिसोल्यूशन हो जाएगा क्या? नीरज ने एक सवाल पूछा है, नीरज का ध्यान ही नहीं था शायद जब मैं पढ़ा रहा था, प्लीज ध्यान दे। ये ए, ये बी, ये सी, ये ए तो ऊपर चला गया, इसकी डेथ हो गई है ना, बी है ना कंटिन्यू करना चाहता है बट सी बोल रहा है कि भैया मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। तो तू बता नीरज, कोई खुद से अपने आप से पार्टनरशिप कर पाएगा क्या? ना मुन्ना ना। तो भैया यहाँ पे फर्म बंद हो जाएगी और फर्म बंद करने के पहले फर्म की सारी एसेट बेच के लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो और आखिरी में जो बचेगा वो ए बी सी तीनों पार्टनर लेके चले जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ए तो मर गया, तो ए के बीवी बच्चों को दे दो और बी और सी ये खुद ले लेंगे, यस और नो? नीरज आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, यस और नो? क्लियर है सब लोग साथ में? मुन्ना हेलो देयर, जस्ट अ सेकेंड। इसी के आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू हो रहा है बेटा, है ना?